नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप शीर्षक ही देख पा रहे हैं, सारा आकाश। तो आज हमारा जो विषय है वो है सारा आकाश। सारा आकाश पे हम चर्चा करेंगे 1 से लेकर के 5 तक, यानी पूर्वार्ध के लेकर के शुरुआती जो है 1 से 5 चैप्टर के बीच में जो है हम चर्चा करेंगे। इससे जो प्रश्न बनते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उपन्यास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये जो सारा आकाश है, इसका पहला जो नाम था वो है प्रेत बोलते हैं। प्रेत बोलते हैं, ये जो है इसका पहला नाम था। फिर बाद में जाकर के 1959 में इसको सारा आकाश कर दिया गया और ये 1951 में प्रेत बोलते हैं लिखा गया है राजेंद्र यादव के द्वारा। अब इसमें जो मुख्य रूप से जो पात्र हैं कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखिए धीरज लिखिए, धीरज, समर, अमर, इसके बाद कुंवर, और देखिए 4 भाई हैं और इनकी बहन है मुन्नी। पहले उपन्यास के बारे में पहले कह सकते हैं कि संक्षिप्त विवरण जो है हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो धीरज जो है सबसे बड़ा भाई है इस उपन्यास में। सारा आकाश में जो है धीरज जो है सबसे बड़ा भाई है, जिसकी मासिक आमदनी जो है वो 99 रुपये। समर जिसकी शादी हुई है, अमर क्लास 10 में पढ़ता है, ये क्लास 12 में, और ये क्लास 6 में। मुन्नी का विवाह हो चुका है, लेकिन फिर भी वह जो है अपने मायके में रहती है। इसका कारण यही है कि उसका अपने पति से नहीं बनता है। उसका पति जो है उसे बहुत मारता है मुन्नी को, इसलिए वह वापस अपने मायके आकर के यहीं पे रहती है। संक्षिप्त जानकारी। और पिता जो है, पिता को पेंशन मिलता है 25 रुपये। तो पूरे घर की जो आमदनी है वो है 124 रुपये। धीरज का विवाह हो गया है, समर की अभी नई नई शादी हुई है। समर चूंकि विवाह नहीं करना चाहता है। देखिए, समर जो है आरएसएस, जिसे राष्ट्रीय सेवक स्वयं सेवक जिसे कहते हैं, शाखा में जाता है। अगर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करें तो उसमें समर जो है वह केवल आत्मचिंतन करता है, उसके मन में द्वंद्व चलता है। ये मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। कारण इसका यही है कि हर व्यक्ति निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में सभी यही चाहते हैं कि अच्छी एक नौकरी मिले, उसके बाद जो है अपने संसार को आगे बढ़ाए, फैमिली को आगे बढ़ाए। लेकिन पिता के कहने पर समर को मजबूरन विवाह करना पड़ा। कारण इसका यही था कि मुन्नी जो है, मुन्नी के विवाह में बहुत पैसा कर्ज हो गया था। 8-9 हज़ार रुपये जो है कर्ज हो गए थे। उस कर्ज को चुकाने के लिए समर का विवाह करना जरूरी था, ताकि दहेज में जो पैसा मिले उससे मुन्नी के विवाह में जो कर्ज लिया गया है वो दे पाए। इसलिए समर का विवाह किया गया। लेकिन निराशा वहाँ हाथ लगी, अर्थात समर के विवाह के दौरान, समर के विवाह के बाद कुछ नहीं मिला। सामान्य सी बात थी, जिसके कारण परिवार के सभी लोग, पिता हो या उनकी पत्नी यानी समर की माँ, हमेशा समर की पत्नी जिसका नाम है प्रभा, उसके बारे में हमेशा ही जो है उल्टी सीधी बातें करता है।
अब देखिए, चलते हैं हम इस उपन्यास के बाद की ओर। अगर हम एक एक पाठ की बात करें, पाठ 1 की बात करते हैं, तो पाठ 1 में हम देखते हैं तो पाठ 1 में देखते हैं कि सुहाग रात से ही जो है उपन्यास की शुरुआत होती है, जिसमें सुबह का समय रहता है और समर के ठीक घर के सामने वाली एक औरत ने अपने ऊपर जो है मिट्टी का तेल छिड़क करके अपने आप को मार लिया है, जिसके कारण समर तो दुखी है ही, वह वहाँ से मंदिर में चला जाता है अपने को बचाने के लिए और सोचता है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है ये भूलना नहीं है, अर्थात मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ और है और कर कुछ मैं और रहा हूँ, इसलिए मुझे झुकना नहीं है। किसके सामने? प्रभा के सामने। वह सोचता है कि भारत महापुरुषों का देश है, महाराणा प्रताप, शिवाजी, जितने भी तमाम बड़े बड़े विभूति हैं वो सब इसी धरती पर जन्म लिया है उन्होंने, और वह उनकी तरह अपने आप को मानता है। वह चाहता है कि पढ़े लिखे वह एमए करे, एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, पोस्ट ग्रेजुएट हो, उसके बाद एक अच्छी नौकरी मिले। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी द्वंद्व है कि वह चाहता है कि मैंने सुना है कि पढ़ी लिखी लड़कियां जो है वह समझदार होती हैं। चूँकि प्रभा जो है वो क्लास 10 तक पढ़ी है, तो उस समय में क्लास 10 बहुत बड़ी बात है। तो वह सोचता है कि अगर वह क्लास 10 तक पढ़ी है, मैं क्लास 12 तक, तो दोनों जो है आपस में समझ बूझ करके हम लोग एक साथ कोऑपरेट करके रह सकते हैं। लेकिन कभी कभी यह कहता है कि नारी जिसके जीवन में आ गई वह विकास नहीं कर सकता, वह आगे नहीं बढ़ सकता। तो कहीं ना कहीं उसके मन में जो है दो तरह के भाव जो है वो चलते रहते हैं, दो तरह के भाव चलते रहते हैं। इसके बाद समर क्या करता है, निश्चित कर लेता है कि अब वह झुकेगा नहीं, अर्थात किसके सामने नहीं झुकेगा? प्रभा के सामने। अर्थात उसका मानना है कि जिस तरीके से विवाह के बाद सभी जो स्त्रियों के लिए जो लालायित रहते हैं वह नहीं होगा। अपने जीवन के मूल उद्देश्य को वह हमेशा दरकिनार नहीं करेगा, भले उसे दरकिनार प्रभा को करना पड़े, वह उसे मंजूर है। इसी तरह के द्वंद्व में जो है अंक या पाठ 1 जो है वो समाप्त होता है। अब हम पाठ 2 की ओर चलते हैं। पाठ 2 में देखते हैं कि रात का समय है, समर जो है कमरे में आता है, प्रभा कमरे में ही रहती है, लेकिन समर और प्रभा के बीच में जो है बातचीत नहीं होता है। समर जो है वो उदास हो जाता है और वह वहाँ से कमरे से निकल करके वापस छत की ओर चला जाता है। उसे ये समझ में आता है कि प्रभा को बहुत ही क्या है, घमंड है। किस चीज का घमंड है? पढ़ाई लिखाई का। वह अब पढ़ लिख करके अपने आप को जो है बहुत ही चालाक चतुर समझती है। देखिए कहीं ना, अभी मैंने कहा ना कि वह यह भी चाहता है कि प्रभा आए, उससे बात करे, और एक तरफ यह भी चाहता है कि वह अपने लक्ष्य को केंद्र करे, अर्थात वह प्रभा से कोई संबंध रखना भी नहीं चाहता। तो दो तरह के दोहरे विचार जो है वह किसके मन में है? समर के मन में है। इसी उधेड़ बुन में जो है अंक 2 यानी पाठ 2 खत्म हो जाता है। अब हम पाठ
3 की ओर चलते हैं। पाठ 3 यानी दूसरा दिन। अब देखिए ये बात फैल जाती है कि समर और प्रभा के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है, ये सारी बात। अब समर को लगता है कि प्रभा ने ही यह सारी बात जो है घर में ढिंढोरा पीटा है कि समर से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। वह सोचता है कि प्रभा ने ही भाभी को भी बताया, मुन्नी को भी बताया, घर के दूसरे सदस्यों को भी बताया। पिता के कहने पर समर जो है कुछ नहीं, पिता से वह बहुत डरता है। समर अपने पिता से बहुत डरता है। माँ का दुलार है, लेकिन उसके मन में यह बात बैठ गई है कि प्रभा ने ही जो है वो चुगली लगाई है, और इस में आग में घी डालने का काम जो है वो भाभी करती है। वह प्रभा के बारे में जो है उल्टी सीधी बातें करती हैं, और कभी कभी जो है समर को समझाने का भी प्रयास करती हैं। अब विवाह के उपरांत जो है दूसरे दिन प्रभा पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है, जिसमें समर सबसे पहले जो है खाना को चखेगा। तो समर कहता है कि खाने में जो है नमक ज़्यादा है, और खाने को ठोकर मारता हुआ रसोई घर से जो है बाहर निकल जाता है। दूसरे दिन जो है ये तो दूसरा दिन हो गया। अगले दिन जो है प्रभा के मायके से जो है उसके भाई आते हैं और उसको अपने मायके लेकर के, यानी समर के ससुराल, प्रभा का मायके हुआ तो समर का ससुराल हुआ, लेकर के चले जाते हैं। अब चौथे पार्ट में देखते हैं कि समर के माता पिता को बहुत दुख होता है। माता तो यहाँ तक कि समर का दूसरा विवाह करवाने के लिए भी एकदम तत्पर है। समर को इस बात पर गुस्सा आता है, और इससे यहाँ पे पता चलता है कि वह कहीं ना कहीं जो है उसके हृदय में प्रभा के लिए जगह है, तभी वह दूसरा विवाह नहीं करना चाहता। अब घर में जो है हमेशा आर्थिक तंगी के कारण जो है वो लड़ाई हमेशा होते ही रहता है। आर्थिक तंगी समझते हैं, यानी पैसे की कमी। माता पिता चाहते हैं कि समर जो है वो जल्दी से नौकरी पाए और घर की स्थिति में सुधार हो, जिसके कारण वह घर से भाग करके मंदिर में जाता है। लेकिन एक दिन जो है मंदिर से भी उसका विश्वास उठ जाता है, जब उसने देखा कि एक सरदार जी को पंडित ने जो है बांस की चैली से बहुत मारा, जले हुए बांस की। तब से उसने मंदिर भी जाना छोड़ दिया। अर्थात चारों तरफ से जो है समर के जीवन में केवल निराशा ही आती है। निराशा होने के कारण वह हमेशा कुंठित सा रहता है, चिड़चिड़ा सा रहता है, और जाहिर सी बात है कि व्यक्ति के जीवन में वह आर्थिक रूप से यदि तंगी है, चारों तरफ से परिवार के लोग जिस तरीके से देखते हैं, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जब आपको तरह तरह की बातें सुनाते हैं, बहुत सारी उम्मीदें लेकर के रखते हैं, और आप उन उम्मीदों पर जब खरे नहीं उतरते हैं तो आपको जो अंदर से घुटन महसूस होती है। आपको लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं जो उनके उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। तो समर के मन में भी जो है इसी प्रकार की बातें चलती रहती हैं।
5वें पार्ट में देखते हैं कि घर की जो अम्मा है यानी माता और भाभी जो है वह असंतुष्ट है। किससे असंतुष्ट है? प्रभा से। भाभी यानी जेठानी। किसकी जेठानी? प्रभा की जेठानी। ठीक है। और प्रभा की ननद कौन है? ननद है मुन्नी। एक पूरे घर में मुन्नी ही ऐसी एक शख्स है जो प्रभा को समझती है, प्रभा को मानती है। यहाँ तक कि उसके पति समर से भी प्रभा के ताल्लुक अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई बातचीत ही नहीं हुई। तो दूसरी ओर जो है भाभी इस कारण से प्रभा से नाराज है कि वह अधिक पढ़ी लिखी है और रूपवती है, अर्थात भाभी को जलन है कि वह गुणवान है, सुंदर है। तो अम्मा कहीं प्रभा से ज़्यादा हेलमेल सेंत में ज़्यादा जो है वो ना कर ले, हेलमेल बना ले, प्रभा जगह बना लेगी अम्मा के हृदय में, तो भाभी का पत्ता कट जाएगा। इस चीज़ की उसे चिंता है। एक दिन जब खाना परोसती है मुन्नी, तो वास्तव में अपने भाई से पूछती है कि क्या तुम भाभी से एक भी बार बात नहीं की, दूसरी शादी करना चाहते हो? अब इसी बात पर जो है समर जो है वो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इस सारी बातों को बीते हुए 6 महीने बीत जाते हैं, अर्थात प्रभा को अपने मायके गए 6 मंथ्स हो जाते हैं। तो 1 से लेकर के 5 तक यही है स्टोरी। अब हम अगले वीडियो में चरित्र चित्रण पे चर्चा करेंगे, वो भी समर का चरित्र चित्रण। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।